हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट पर्टेन टू फिलोसफिकल व्यूज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविंद्रनाथ टैगोर के फिलोसफिकल व्यू से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस आर ह्यूमैनिज्म वाज द की नोट ऑफ हिज फिलोसफी। उनके अकॉर्डिंग फिलॉसफी का मुख्य विचार ह्यूमैनिज्म था। ही एडवोकेटेड क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की। ही बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ माइंड कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द पाथ ऑफ फ्रीडम। वे मन बुद्धि की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे जिसे स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अप पीपल्स इन इनसेपरेबल एसोसिएशन विद नेचर। वे बच्चों को प्रकृति के अपृथकनीय साहचर्य में रखकर पोषित करना चाहते थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमैनिज्म वॉज द की नोट ऑफ हिज फिलॉसफी। यह रविंद्रनाथ टैगोर के फिलोसफिकल व्यूज़ से संबंधित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन रहते हैं उन्होंने हस्तशिल्प शिक्षा की वकालत की। वे मन बुद्धि की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे जिसे स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वे बच्चों को प्रकृति के अपृथकनीय साहचर्य में रखकर पोषित करना चाहते थे। यह तीनों पॉइंट जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफिकल व्यू से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक एजुकेशन इज मूल शिक्षा क्या होती है। ऑप्शन आर स्टूडेंट बेस्ड होती है, छात्र आधारित होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, क्रियाकलाप आधारित होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, प्रयोग आधारित होती है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी उसमें इंक्लूडेड हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बेसिक एजुकेशन इज ऑल ऑफ दीज। यह सभी बेसिक एजुकेशन में इंक्लूडेड होता है। यह छात्र आधारित होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। मेनली इसमें लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इसमें फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज अ। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक, ऑप्शन आर पर्सनल नीड है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, सोशल नीड है, सामाजिक आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल नीड है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर थियोरेटिकल नीड है, सैद्धांतिक आवश्यकता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज अ सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में जो वर्ड कंपल्सरी दिया गया है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शंस आर parents are compulsory forced to send their children to school to avoid punitive action। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन इज द कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंटिन्यूस टेस्टिंग। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which of the following statement is not true in relation to RTE 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शंस आर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन द 6 to 14 एज ग्रुप। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। 200 स्कूल वर्किंग डेज ऑफ टीचिंग लर्निंग आवर्स।
200 स्कूल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 300 इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर लैंग्वेज एंड 500 आवर्स फॉर अर्ली मैथमेटिक्स। भाषा के लिए 300 आवर्स होने चाहिए और प्रारंभिक गणित के लिए 500 आवर्स होने चाहिए। पीपल टीचर रेशो जो होनी चाहिए वह 30:1 होनी चाहिए। 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस रहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो था उसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। 200 स्कूल वर्किंग डेज होने चाहिए और पीपल टीचर रेशो जो होना चाहिए वह 30:1 होना चाहिए। 30 बच्चों के पर एक टीचर स्कूल में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर RTE 2009 education is free and compulsory to all children of India in the age group of राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार भारत के सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन 6 to 14 ईयर्स, 0 to 14 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स या फिर 5 to 15 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना ही फ्री एंड या RTE 2009 एक्ट का एक मेन मोटिव था, उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शंस आर लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वह दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कैन बी कंडीशंस टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उनको उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए अनुबंधित किया जाता है। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से अर्जित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। वे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास को समर्थन देने का गलत तरीका कौन सा है? ऑप्शन है लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेबली ऑन अ टॉपिक, बच्चे को किसी विषय पर निर्बाध रूप से बात करने देना। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रयोग को अस्वीकार करना। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा ली गई पहलों का समर्थन करना। या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रयोग को अस्वीकार करना, यह लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का एक करेक्ट वे नहीं है। उसको अपने भाषा को उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है कि वह अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सके, इस वजह से उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स एज अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय, बच्चे की भाषा के विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में दूसरों के साथ संचार का महत्व व्यक्त किया, किसके द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है, किसके द्वारा यह एक्सप्रेस किया गया है? ऑप्शन आर बेंट्यूरा के द्वारा, वाइगॉत्स्की के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा या फिर फ्रूड के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, वाइगॉत्स्की के द्वारा यह एक्सप्रेस किया गया है। बच्चे की भाषा के विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में दूसरों के साथ संचार का महत्व वाइगॉत्स्की के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, किस थियरिस्ट के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव एबिलिटी की डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है? ऑप्शंस आर पियाजे के अनुसार, बेंट्यूरा के अनुसार, पेवलोव के अनुसार या फिर वाइगॉत्स्की के अनुसार। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, वाइगॉत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव एबिलिटी के डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी रेफर्स टू
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को संदर्भित करता है? ऑप्शन आर अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोचने और महसूस करने की विशिष्ट शैली को। फिजियोलॉजिकल प्रीडिपोजिशंस दैट मैनिफेस्ट देमसेल्व्स साइकोलॉजिकली, शारीरिक प्रवृत्तियां जो स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट करती हैं। पास्ट इवेंट्स दैट हैव शेप्ड अ पर्सन्स करंट बिहेवियर, अतीत की घटनाएं जिन्होंने किसी व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को आकार दिया है। या चॉइसेस पीपल मेक इन रिस्पॉन्स टू कल्चर नॉर्म, सांस्कृतिक मानदंडों के जवाब में लोग जो विकल्प चुनते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. पर्सनैलिटी रेफर्स टू अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोचने और महसूस करने की जो विशिष्ट शैली होती है उसको पर्सनैलिटी कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द बिग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी एक्सेप्ट. नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसा दिया गया है जो पर्सनैलिटी का फैक्टर नहीं है, उसको आपको फाइंड आउट करना है. ऑप्शन आर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए खुलापन, एल्ट्रिज्म, परोपकारिता, कॉन्शियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा, या फिर एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2. परोपकारिता जो है, एल्ट्रिज्म जो है वह पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है. बाकी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, यह तीनों फैक्टर जो हैं वह पर्सनैलिटी के फैक्टर्स में इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट आर गिवन पर्टिकुलर रोल्स टू प्ले इन कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन इन रियलिस्टिक सिचुएशन. किस शिक्षण पद्धति में छात्रों को वास्तविक स्थितियों में अंतःक्रिया या बातचीत में विशेष भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस आर रोल प्लेइंग मेथड, भूमिका निर्वाह विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड और इंक्वायरी मेथड, माइक्रो टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. रोल प्लेइंग मेथड में छात्रों को वास्तविक स्थितियों में अंतःक्रिया या बातचीत में विशेष भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड टीचर्स इम्पार्ट information to the students in terms of lesson plans and academic concept within the controlled classroom settings. किस प्राचीनतम शिक्षण पद्धति में शिक्षक नियंत्रित कक्षा व्यवस्थाओं के भीतर पाठ योजनाओं और शैक्षणिक अवधारणाओं के संदर्भ में छात्रों को जानकारी प्रदान करते हैं? ऑप्शन है डायलॉग मेथड, संवाद विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड जो है वह ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चों को कंट्रोल्ड क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, कंट्रोल्ड क्लासरूम सेटिंग में उनको पढ़ाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15 इज द अनवित वांट्स अ न्यू सेल फोन ही सॉ इन लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बट ही डजंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट. विच स्ट्रक्चर ऑफ अनवित्स पर्सनैलिटी वुड अर्ज हिम टू स्टील द फोन वाइल नो वन इन द स्टोर वॉज लुकिंग. अनवित एक नया सेल फोन लेना चाहता है जो उसने एक स्थानीय शॉप में देखा था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में उसने देखा था, लेकिन उसके पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. अनवित के व्यक्तित्व की कौन सी संरचना उसे फ़ोन चुराने के लिए प्रेरित करेगी जब स्टोर में कोई नहीं उसे देखेगा? ऑप्शन आर आईडी, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. आईडी इज द करेक्ट आंसर. आईडी जो होगा वह उसे फ़ोन चुराने के लिए प्रेरित करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की कौन सी संरचना वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है आईडी, ईगो, सुपर ईगो या फिर लिबिडो. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. ईगो जो है वह रियलिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है. क्वेश्चन नंबर 17 इज द रोशॉर्क टेस्ट रिक्वायर्स टेस्ट इक्वल्स टू. रोशॉर्क टेस्ट के लिए टेस्ट देने वालों को क्या करना होता है? ऑप्शन आर टेल स्टोरीज अबाउट अ पिक्चर विद पीपल इन इट. उसमें लोगों के साथ एक चित्र के बारे में कहानियाँ बताना होता है. आंसर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. उनकी भावनाओं और विचारों के बारे में सैकड़ों सवाल का जवाब देना होता है. परफॉर्म टास्क वाइल ऑन ऑब्जर्वर वॉचिस थ्रू अ वन वे मिरर. कार्य करते समय एक ऑब्जर्वर एक तरफा दर्पण के माध्यम से
उन्हें देखता है। लुक एट एम्बिगुअस विजुअल स्टिमुलाई एंड टेल व्हाट दे थिंक इट इज। अस्पष्ट दृश्य उत्तेजनाओं को देखो और बताएं कि वे क्या सोचते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। अस्पष्ट दृश्य उत्तेजनाओं को देखना और बताना कि वे क्या सोचते हैं, यह रोशॉर्क टेस्ट में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 18। द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज अ। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची एक है। ऑप्शन आर प्रोजेक्टिव टेस्ट, रिलायबल बट नॉट वैलिड टेस्ट, भरोसेमंद है लेकिन मान्य परीक्षण नहीं है, फेस वैलिड टेस्ट, चेहरा वैध परीक्षण या सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, आत्म रिपोर्ट परीक्षण है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। यह एक सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है वह एक सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ प्रॉब्लम विद सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट एंड वन दैट रिसर्चर्स ट्राई टू ओवरकम इज द इशू ऑफ। आत्म रिपोर्ट परीक्षणों में एक समस्या जिसे शोधकर्ता जो है वह दूर करने का प्रयास किया है वह है। ऑप्शन आर सोशल डिजायरेबिलिटी, सामाजिक वांछनीयता, मेमोरी लैप्स, स्मृति चूक, पार्टिसिपेंट बायस, प्रतिभागी पूर्वाग्रह या स्कोरर पूर्वाग्रह। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1 सोशल डिजायरेबिलिटी। सामाजिक वांछनीयता जो है वह आत्म रिपोर्ट परीक्षणों की एक समस्या है जिसे शोधकर्ताओं ने दूर करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू असेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। बुद्धि को मापने के लिए डैश के अलावा निम्नलिखित का विकल्पात्मक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आर टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, एक प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षार्थी द्वारा लिए गए समय। एबिलिटी टू स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट, शिक्षार्थी की अनुकूलन क्षमता। एबिलिटी टू स्टूडेंट टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता। पियाजेशियन टास्क, पियाजे संबंधी कार्य। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3 एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी शिक्षार्थी की योग्यता, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जितने भी ऑप्शन रहते हैं वह सभी इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।